Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 16 surface area and volume and we are doing exercise 16.1. Question number 1 to 4 we had done in our previous video. Now question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है जो कि विदाउट लिड है, मतलब इसका ढक्कन नहीं है। इस क्यूबॉइड शेप के बॉक्स की आउटर डायमेंशंस दे रखी है, मींस आउटर लेंथ दे रखी है 146 सेंटीमीटर, आउटर ब्रेथ है 116 सेंटीमीटर एंड हाइट है 83 सेंटीमीटर। ये क्यूबॉइड शेप का बॉक्स जो है वो वुड का बना हुआ है और इस वुड की ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस ये वाली ये जो थिकनेस है वो है 3 सेंटीमीटर। अब इस वुडन बॉक्स के अंदर इंटरनल पेंटिंग करवानी है और पेंटिंग करवाने की कॉस्ट भी इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पेंटिंग करवाते हैं तो उसके 2 रुपीस लगते हैं। तो टोटल इसके विदाउट लिड वाले क्यूबॉइड शेप की बॉक्स की इंटरनल पेंटिंग करवानी है तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब इंटरनल पेंटिंग करवानी है तो पहले इंटरनल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इंटरनल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले इंटरनल डायमेंशंस चाहिए। तो आउटर डायमेंशंस दे रखी है, एल, बी और एच की वैल्यू दे रखी है और इसकी थिकनेस भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो इंटरनल एल, बी और एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले निकालते हैं इंटरनल लेंथ, ये है आउटर लेंथ। इस आउटर लेंथ में ये थिकनेस 3 सेंटीमीटर इधर भी है और 3 सेंटीमीटर इधर भी है। तो इंटरनल लेंथ निकालने के लिए 3 सेंटीमीटर इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा इनर लेंथ इक्वल टू जो आउटर लेंथ थी 146 सेंटीमीटर, इसमें से 3 इधर से गया और 3 इधर से गया, तो 146 माइनस 3 तो ये हो गया 140 सेंटीमीटर। सिमिलरली इंटरनल ब्रेथ भी निकालेंगे। तो आउटर ब्रेथ है 116 सेंटीमीटर, इनमें से 3 इधर से गया और 3 उधर से गया, तो 116 माइनस 3 ये हो गया 110 सेंटीमीटर। सिमिलरली इंटरनल हाइट भी निकालेंगे, लेकिन इंटरनल हाइट निकालते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका लिड नहीं है। इट मींस ये ऊपर वाली जो ये चीज है लेंथ, ये ये थिकनेस वो नहीं है, तो इस थिकनेस को 1 टाइम ही अपन माइनस करेंगे 3 सेंटीमीटर। तो आउटर जो हाइट है 83, इनमें से 3 सेंटीमीटर माइनस किया तो ये बन गया 80 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपन ने इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू निकाली है। अब अपन निकालेंगे इंटरनल एरिया। अब इंटरनल इसको पेंटिंग करवानी है। अपन जानते हैं क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होती हैं, 6 साइड होती हैं, लेकिन ये जो बॉक्स है इसका लिड नहीं है। इसका मींस इसके अंदर कितनी फेसेस हुई, 5 फेसेस। अब अपने पास जो फॉर्मूला है वो टोटल सरफेस एरिया का है, मतलब 6 साइड्स का है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया का है, मींस 4 साइड्स का है। लेकिन अपने को निकालना है 5 साइड्स का। तो 5 साइड का कैसे निकालेंगे, या तो 6 साइड का निकालें और फिर 1 साइड का निकालें, फिर 6 माइनस 1 करके 5 आ जाएगा, या फिर अपन 4 साइड्स का निकालें और उसमें 1 साइड का ऐड कर दें, तो 4 + 1 = 5 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 4 साइड का निकाला और उसमें 1 साइड का ऐड किया तो 5 साइड का आ गया। अब 4 साइड का मींस लेटरल सरफेस एरिया, और क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। ये हो गया 4 साइड्स का एरिया और 1 साइड का एरिया इसमें ऐड करना है। तो 1 साइड कौन सी आ रही है, इसमें बॉटम वाली 1 साइड आ रही है। और अपन जानते हैं क्यूबॉइड की हर एक फेस कैसी होती है, रेक्टेंगल शेप। इट मींस इसका बॉटम भी कैसा होगा, रेक्टेंगल शेप का। और रेक्टेंगल का एरिया अपन जानते हैं लेंथ × ब्रेथ। तो 4 साइड्स का एरिया इससे आएगा और 1 साइड का एरिया इससे आएगा। तो 4 + 1 करके 5 साइड का एरिया अपन निकाल सकते हैं। इसी टाइप से अपन टोटल सरफेस एरिया मींस 6 साइड में से 1 साइड का एरिया माइनस करके भी 5 साइड का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से करना इजी रहेगा, बिकॉज 4 साइड का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, मींस कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने 4 साइड का एरिया प्लस 1 साइड का एरिया निकाल के 5 साइड का एरिया निकाला। अब इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। इंटरनल एरिया निकालना है तो इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू
plus L into B means 140 into 110. 2 as it is multiplied by 140 plus 110 equal to 250 multiplied by 80 plus 140 into 110. 2 into 250 500 500 into 80 ये हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 140 into 110 ये हो जाएगा 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस वो एरिया जिसके ऊपर पेंटिंग करवानी है वो एक्चुअल एरिया कितना आया है 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को कॉस्ट निकालना है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करवाने की कॉस्ट आ रही है 2 रुपीज। तो 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी तो आपने निकाला 2/1000 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 55,400। 2 टाइम्स 0 से 2 टाइम्स 0 कैंसिल फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 554 तो ये आया 1108 डिवाइड बाय 10। जब डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आएगा 110.80 रुपीज। इट मींस इस 5 साइडेड बॉक्स की इंटरनल पेंटिंग करवाने की टोटल कॉस्ट आई है 110.80 रुपीज। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड की जो तीनों डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों को जब अपन ऐड करते हैं तो उनका सम आता है 19 सेंटीमीटर। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है और दूसरी चीज ये कहा गया है कि उस क्यूबॉइड का जो डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ये दो चीजें दे रखी हैं तो आपको बताना है उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि तीनों डायमेंशन का सम यानी L plus B plus H इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, उसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। जो सेकंड इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ये है कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और अपन जानते हैं क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। जब अपन इस इक्वेशन की दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर पीछे बचेगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 11 का स्क्वायर जो कि होता है 120। इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके दोनों तरफ अपन स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर और इधर है 19 का स्क्वायर। अब इसको अपन इस तरीके से मानेंगे कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया तो ये आया और इधर 19 का स्क्वायर किया तो 361। यहाँ पे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करने पर जो वैल्यू आ रही है 121 वो अपने पास गिवन है तो इसकी जगह पे अपन ने लिखा 121 और ये वाली वैल्यू एज इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 361। ये 121 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस में और माइनस करने पर आएगा 240 और इधर बचा है 2 मल्टीप्लाइड बाय LB प्लस BH प्लस HL और अपन जानते हैं ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। यानी इसकी जगह पे मैंने लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन।
Now I am stepping aside, take a screenshot and write down in your notebook. Now क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक रूम है, उस रूम की जो फ्लोर है वो स्क्वायर शेप की फ्लोर है, जिसकी साइड दे रखी है 6 मीटर। इट मींस उस रूम की लेंथ भी दे रखी है 6 मीटर और ब्रेथ भी दे रखी है 6 मीटर। साथ में एक और चीज दे रखी है कि उस रूम के अंदर जो एयर है वो है 180 मीटर क्यूब। इट मींस इनडायरेक्टली इस रूम का वॉल्यूम दे रखा है 180 मीटर क्यूब। आपको इस रूम की हाइट बतानी है। तो अपन जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H इक्वल टू 180 मीटर क्यूब। यहाँ पे L की वैल्यू है 6 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू है 6 मीटर और हाइट की वैल्यू निकालना है इक्वल टू 180। यहाँ पे 6 इंटू 6 36 मीटर स्क्वायर, जो कि H के साथ में मल्टीप्लाई में है। जब इसको इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। जब अपन इस 180 को 36 से डिवाइड करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। इट मींस उस रूम की हाइट कितनी हो गई 5 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक क्यूबॉइड शेप का रूम है जिसकी लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर और हाइट 6 मीटर गिवन है। अब आपको बताना है कि इस रूम के अंदर एक रॉड रखनी है, तो इस रॉड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। तो अपन जानते हैं कि एक क्यूबॉइड के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो हमेशा डायगोनल की लेंथ होती है, ना तो लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट। किसी भी डायमेंशन की लेंथ मैक्सिमम नहीं होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ होती है डायगोनल की। इट मीन्स मैक्सिमम रॉड रखने के लिए अपन को उसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला डायगोनल निकालने का। यहाँ पे L, B और H की वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू है 10 मीटर जिसका स्क्वायर करने पर 100, B की वैल्यू है 8 मीटर जिसका स्क्वायर करने पर 64 और H की वैल्यू है 6 जिसका स्क्वायर करने पर 36। जब इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो आएगा 200। अपन जानते हैं 200 को अपन लिख सकते हैं 100 इंटू 2। अब ये स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर है, तो 100 का स्क्वायर रूट को अपन जानते हैं 10 होता है और 2 का स्क्वायर रूट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये डायगोनल हो गया 10 स्क्वायर रूट या रूट 2 इंटू 10 मीटर। इट मींस कि उस रूम के अंदर जो अपन रॉड लगा सकते हैं उस रॉड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी 10 रूट 2 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। Now if you have any doubt in this exercise, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.